हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो है हेयर स्पा की वीडियो कि आप लोगों को प्रोटीन हेयर स्पा किस तरीके से अपने बालों में करना है। आप पार्लर पर भी करा सकते हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है लोरियल का हेयर स्पा का प्रोडक्ट, जिसमें कि आपको ये मिलेगा इन्फ्यूज़, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है क्रीम, जो हेयर स्पा की क्रीम होती है, ये भी लोरियल की है और ये इन्फ्यूज़ भी लोरियल का है। और इसके अलावा हम लोगों को चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, जो हेयर कैप्सूल आते हैं सीरम के, वो कैप्सूल चाहिए। तो 2 कैप्सूल हम लोगों ने लिए हैं और इसके साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्सिंग की है। एक इन्फ्यूज़ डाला है पूरा, ठीक है। जो हेयर स्पा मैं करा रही हूँ वो मेरी बेटी के बालों में हो रहा है, खुशी के बालों में हो रहा है। तो खुशी का जो बाल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट घना है काफ़ी। तो उसकी वजह से मैंने जो है वो जितनी उसके बालों में क्रीम चाहिए थी वो ले ली। उसके बाद ये सारी मिक्सिंग कर ली। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, सारे प्रोडक्ट एक साथ मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद हम लोगों को जो बाल चाहिए, मतलब जो हमें हेयर की कंडीशन चाहिए, वो चाहिए कि हमारे बालों में हेयर वॉश हुआ होना चाहिए उस दिन। और बहुत अच्छे से हम लोगों को शैम्पू करना है, हेयर वॉश करना है बहुत अच्छे से। और उसके बाद जो है वो हम हेयर स्पा स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने खुशी के बालों में शैम्पू कर लिया है। क्या होता है ना, आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह के पीरियड भी होते हैं उनके, और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उसकी वजह से ना बहुत ही कम एज में बच्चों के भी और बड़ों को भी और बहुत सारी टेंशन होती हैं। लेकिन मैं बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है वो 15 साल की है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के बच्चे 15 साल के हैं और उनके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, शाइन नहीं है बिल्कुल भी बालों में, और बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि आपका बच्चे का हेयर गेन रुक गया है अगर, और झड़ने की वजह से बहुत हल्के हो गए हैं बाल, तो आप हेयर स्पा बालों में करा सकते हैं। प्रोटीन हेयर स्पा बहुत अच्छा होता है। और जो ये हेयर स्पा हो रहा है ये प्रोटीन हेयर स्पा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जब आप इसको कराएंगे बालों में तब आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। आपको बच्चे को 1 महीने में एक बार हेयर स्पा ज़रूर देना चाहिए। बच्चे को भी छोड़ो, आपको भी, अगर आपकी एज कोई भी हो, इसमें क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज वाला जो है वो हेयर स्पा करा सकता है। बट ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चों के बालों में क्यों कराएं, इसमें कुछ केमिकल होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। ये एक तरीके का हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इससे हमारे बालों का पीएच लेवल मेंटेन होता है, हमारे बालों में मॉइस्चर आता है और हमारा बाल सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल झड़ता बहुत कम है। और हमारे बालों में अगर डैंड्रफ है या हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये उससे ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग हेयर स्पा ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं और बच्चा भी ले सकता है। मैं खास तौर से आजकल खुशी को क्या क्या करती हूँ उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा दे रही हूँ चैनल पे, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि 15-16 साल के बच्चे के क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने अभी खुशी की वैक्सिंग की वीडियो डाली थी, उसने फुल लेग वैक्सिंग पहली बार कराई थी तो उसकी वीडियो चैनल पर जा चुकी है। मैंने खुशी के 2 मुँहे बाल निकालने की वीडियो डाली थी कि आप 2 मुँहे बालों को किस तरीके से रिमूव करना चाहिए, उसकी वीडियो भी डाली थी। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों को हेयर स्पा करना है। जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया उस मटेरियल को हम लोगों को सेक्शन बाय सेक्शन बालों में बहुत अच्छे से लगाना है। जैसे कि हम लोग हेयर मास्क लगाते हैं उस तरीके से लगाना है, रूट के अंदर भी बहुत अच्छे से लगाना है और एजिस पर भी बहुत अच्छे से लगाना है। पूरी लेयर को बहुत अच्छे से मर्चिंग करनी है। एक भी स्टेप जो है वो आपको क्या बोलते हैं, स्किप नहीं करना है। मैंने पूरी वीडियो में जो भी आपको दिखाया है उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप लोगों को मैं अभी फाइनल दिखाऊंगी, जब खुशी से मैं आपको मिलवाऊंगी तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया था। और खुशी के बालों को पार्लर पर भी जो लोग भी देखते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे जो पार्लर के कस्टमर हैं वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को बिल्कुल डेफिनेटली देख रहे होंगे। तो वो लोग जब खुशी से मिलते हैं ना और खुशी के बालों को देखते हैं तो हमेशा उनका एक ही कमेंट होता है कि भाभी आप अपनी बेटी के बालों को कैसे मेंटेन रखती हैं, बड़ा प्यारा बाल है। और जबकि खुशी के बालों में मैंने फुल्ली हाईलाइटिंग कराई हुई है, ग्लोबल हाईलाइटिंग खुशी के बालों में हुई हुई है, इसी की वजह से उसका बाल गोल्डन है। तो मैं काफ़ी केमिकल वर्क भी खुशी के बालों में कराती रहती हूँ, बट मैं उसके साथ साथ खुशी के बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों के को ऐसा है कि आपने अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल वर्क लगाया हुआ है, या आप कलर यूज़ करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आपका धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा काम है, आप किसी जॉब पर हैं,
तो आप बिल्कुल अपने बालों में हेयर स्पा कराइए। महीने में एक बार आप लोगों को कराना होता है, बहुत जल्दी जल्दी कराने की ज़रूरत नहीं है, 1 मंथ में एक बार कराइए। कुछ लोग 15 दिन में भी रिपीट कराते हैं, करा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी हार्मफुल नहीं होता ये। तो आप 15 दिन में भी इसको रिपीट करा सकते हैं, बट 1 महीने में एक बार कराएंगे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो पार्लर पे आकर अगर आप करा रहे हैं तो थोड़ा महंगा भी होता है। तो 1 महीने में एक बार तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट 1 महीने में 2 बार आप नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो करने का तरीका है ये सही लगे तो आप घर पर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्लर पर ही करा सकते हैं। बट ये होता है ना, घर पे आप इतना कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम कि इनके बालों में फुल एप्लीकेशन कर दी। जितना भी मटेरियल हम लोगों ने बनाया था उसकी एक एक लेयर लेके कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है बालों में एप्लीकेशन करने में। और उसके बाद देखिए हाथ से मसाज कर रही हैं, ये बहुत अच्छे से फिंगर से मसाज करनी है बालों की। उसके बाद इसमें मशीन से भी मसाज होगी, उसके बाद इनमें स्टीम लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर पर नहीं कर पाते, ये सारे टूल हमारे पास नहीं होते, और ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक भी चीज़ स्किप की तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो रिज़ल्ट एक पार्लर पर स्पा कराने से आता है। तो मैं आप लोगों को तो यही सलाह दूंगी कि आप लोग मटेरियल लाने में भी पैसा खर्च करेंगे, बट आप पार्लर पर कराएंगे तो आप मतलब टेंशन फ्री तरीके से काम होता है। अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर कराते हैं हम लोग। दूसरा जब कोई करता है तो हर काम का रिजल्ट अलग आता है, और ख़ासतौर से प्रोफेशनल लोग अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता है। तो देखिए इसकी ये मशीन होती है, ये मसाजर होता है। इस मसाजर को कम से कम 10 मिनट हमें अपने बालों में मसाज करानी होती है, और जो फिंगर की मसाज थी वो भी कम से कम 5 से 10 मिनट हमें करनी होती है बालों में। उसके बाद हम 5 से 10 मिनट जो है वो स्टीम देंगे, 10 मिनट हम लोगों को स्टीम देनी होती है। तो ये सब चीज़ों का एक टाइम होता है। तो एक हेयर स्पा को करने में 1 घंटा लग जाता है, जिसमें आपका पहले हम लोगों ने जो हेयर वॉश किया वो भी इंक्लूड है, और आपकी प्लस हाथ से जो आपने मसाज की, एप्लीकेशन की, प्रोडक्ट की, उसके बाद मशीन से मसाज की, उसके बाद स्टीम की, तो 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगता है, कम बिल्कुल नहीं लगता है, चाहे आपका बाल कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि बालों की एप्लीकेशन का टाइम घट सकता है अगर आपकी बालों की लेंथ कम या ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो मसाज करने का जो टाइम है वो सेम होता है, हाथ से मसाज करने का टाइम सेम होता है। बहुत अच्छे से मसाज करिए, शोल्डर वगैरह पे भी मसाज करिए। जब इस तरीके से आप कस्टमर के साथ में काम करेंगे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, और कस्टमर भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना, तो रिज़ल्ट और भी बेटर आता है। तो देखिए ये होता है कि स्टीमर आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इससे रिलेटेड मेरे पास, क्योंकि मैंने वीडियो पहले भी चैनल पर डाली हुई हैं, तो मुझसे पूछते हैं सब कि स्टीम कितनी देर देनी चाहिए। तो 5 से 10 मिनट आप बालों में स्टीम दीजिए। उसके बाद आप 5 मिनट कम से कम शावर कैप लगा के छोड़ दीजिए बालों में, ताकि हीट बनी रहे बालों में, बहुत अच्छे से हीट बनी रहे। और उसके बाद उस शावर कैप को आप हटा सकते हैं, और उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं जब आपके बाल बिल्कुल ठंडे हो जाएँ। तो थोड़ा ठंडे होने का वेट कीजिए। अगर आपने हीट दी और आप तुरंत से जो है वो स्टीम देने के बाद तुरंत बालों को धुलने के लिए चले जाएंगे तो आपके बालों में ना सर्दी गर्मी वाला हो सकता है आपको मामला, आपको जुकाम हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम स्टीम देते हैं, स्टीम देने के बाद हम लोगों को कम से कम भी नहीं तो 5 से 10 मिनट बालों को ऐसे ही खुला छोड़ देना होता है, ताकि हमारे बाल जो हैं वो मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए हमारे बालों का, और बहुत अच्छे से जो है फिर हमें हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश किस तरीके से करना है कि ओनली फॉर पानी से हेयर वॉश करना है आपको इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना ही शैम्पू ना ही कंडीशनर, ओनली फॉर पानी से इस मटेरियल को अच्छे से रिंस कर देना है। बहुत अच्छे से बालों को जो है वो पानी से धुल लेना है। उसके बाद आप टॉवल से बहुत अच्छे से ड्राई कीजिए बालों को, और गीले गीले बालों में ही हमें हेयर सीरम लगाना होता है। देखिए ये जो ये लगा रही हैं, ये इस टाइम हेयर सीरम लगा रही हैं, मैं दिखाना भूल गई थी, बट आप लोरियल का हेयर सीरम भी लगा सकते हैं, आप स्टिक्स का भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को हेयर सीरम लगाना होता है, और उसके बाद जो है वो हमें गीले गीले बालों में ही कोम कर देनी है। अब आप कहेंगे कि गीले बालों में कोम करते हैं तो बाल टूटता बहुत है, बट आपको इसमें जो है वो गीले बालों में ही कोम करनी है, टूटेगा नहीं। अच्छे से सेक्शन बनाइए, जो इस तरीके के ब्रश आते हैं उससे कोम करिए। अगर आप नॉर्मल कोम से कोम करेंगे तो बिल्कुल आपका बाल टूटेगा, बट ब्रश की हेल्प से नहीं टूटता है बिल्कुल भी। और इस तरीके से देखिए आपको बालों में कोम कर देनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद आप देखिएगा कितना प्यारा रिजल्ट आता है। आपको ऐसे ही गीले रखने हैं, 1 से 2 दिन आपको अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। तो हेयर स्पा के बाद जो सूखने के बाद खुशी के बालों का जो रिजल्ट आया है वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिल्की स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट बाल हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग कराते हैं ना स्पा तो बहुत फ़ायदे हैं आपके हेयर्स के लिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी। आपका बाल स्ट्रेट भी लगने लगता है, स्ट्रेट लगता है तो वो मैनेजेबल लगता है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और एज की भी कोई लिमिट नहीं है। खुशी तो 3-4 साल से करा रही है, और उसके बाद जब भी हेयर फॉल वगैरह स्टार्ट होता है ना, मैं तुरंत उसके हेयर स्पा कराती हूँ।
क्योंकि सबसे मेन है कि आजकल बच्चे ना स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई करते हैं उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।